अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर आज ज़्यूरिख में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती अमल में शामिल होने का इम्कान है। आज रात ज़्यूरिख रवाना हो सकते हैं। ईरानी वफ़द मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ और अब्बास अराग़ची की क़यादत में शरीक होगा। अमरीकी नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस करेंगे। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पहले ही बर्जन स्टॉक में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा पाकिस्तान का कहना है कि तकनीकी मुज़ाकरात में मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ों पर बात होगी। कतर के नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बक़ाई के मुताबिक ईरानी वफ़द अमरीका से लबनान पर इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द में कौमी सलामती कौंसिल के अहदेदार अली बाकरी, ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती, काजिम गरीबाबादी और इस्माइल बक़ाई भी शामिल होंगे। ईरान के मुज़ाकराती वफ़द को मिनाब 168 का नाम दिया गया है। जंग के शुरू में अमरीका के ईरानी स्कूल मिनाब पर हमले में कमसिन तालिबात शहीद हुई थी। ईरान के दौरे पर गए पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात की। ईरानी मीडिया के मुताबिक मोहसिन नकवी के तेहरान में सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र पहुँच गए। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा के साथ इजलास में शरीक होंगे। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू करेंगे। अमरीका और कतर ने ईरान को फौरी तौर पर $6 अरब रिलीज करने का मंसूबा बना लिया। ये रकम दुनिया भर में मुंजमद $100 अरब के ईरानी असासों में से दी जाएगी। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये $6 अरब इंसानी हमदर्दी के अखराजात की मद में ईरान को फराहम किए जाएंगे। इस रकम से खुराक, दवाएं और दीगर ज़रूरी अशिया खरीदी जा सकेंगी। ईरान ने लबनान पर जारी इसराइली हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया। एक बयान में पासदारान इनकलाब फोर्स ने जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ की तरफ आने से रोक दिया। कहा, इसराइल की लबनान में कार्रवाइयाँ और अमरीका की जंगबंदी के माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ आबनाए हुर्मुज़ की मजीद बंदिश का बाइस बनी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को जनूबी लबनान में हमले रोकने का हुक्म दे दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने यह फैसला अमरीका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे पहले इसराइल ने लबनान पर हमले और ईरान ने जवाब में आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी थी। ईरानी ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया। ये पहला कदम है। जारी जारी रही तो मजीद इक़दाम करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। वहां बहरी नकलो हरकत जारी है। अमरीकी अफवाज निगरानी कर रही है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो जंगबंदी के लिए पुरज़्म है, ताहम लबनान पर कब्जे की इसराइली कोशिशों की भरपूर मज़ाहमत करेंगे। एक बयान में हिजबुल्लाह ने कहा कि उन्होंने जनूबी लबनान में नबातिया की तरफ बढ़ते इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि वो जुमे से नई जंगबंदी पर अमल पैरा हैं, लेकिन इसराइल ने हमलों की शिद्दत बढ़ा दी है। हिजबुल्लाह इन हमलों का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई जंग से पहले की सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 16 मिलियन बैरल तेल सप्लाई हुआ है। जंग शुरू होने से पहले भी एक दिन में आबनाए हुर्मुज़ से इतना ही तेल सप्लाई हुआ करता था। अमरीकी फ़ौज ने एक बयान दिया है कि हफ्ते को आबनाए हुर्मुज़ से 55 तिजारती जहाज़ गुजरे हैं, जबकि 1 करोड़ 70 लाख बैरल से ज़ायद तेल की सप्लाई हुई है। ईरान से डील पर साइन कैसे हुए? ट्रंप ने कब मैक्रों को बताया कि वो डील साइन करने जा रहे हैं? आखिर वक्त में डील के पेपर्स का प्रिंट निकालने के लिए कौन प्रिंटर तलाश करता रहा? आइए देखते हैं। वैसे तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में G7 इजलास के मौके पर एक तारीखी महल में होने वाले अशाइये की तकरीब में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अचानक अशाइये के मेजबान फ्रेंच सदर मैक्रों को ये कहकर हैरान कर दिया कि वो अभी ईरान से डील पर दस्तखत करना चाहते हैं। खुद ट्रंप के मुशीरों को इस बात का इल्म उस वक्त हुआ
जब वो बज़ाहिर एक डिनर में शिरकत के लिए जा रहे थे, वरना पहले तो ये तय था कि डील पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में होंगे, जहां नायब सदर JD वेंस जाने वाले थे। लेकिन सदर ट्रंप ने अचानक कहा कि डील हो गई और वो इस पर फौरी अमल दरामद के लिए इस पर अभी दस्तखत करना चाहते हैं। यहाँ शुरू हुआ मैक्रोन का इम्तिहान, लेकिन उन्होंने ट्रंप से कहा फिक्र न करें, दस्तखत की तकरीब के इंतजामात वो बहुत तेजी से कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। इस दौरान अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने फ्रांसीसी हम मनसब के साथ ऐसा प्रिंटर तलाश करते नजर आए जिसके जरिए डील का प्रिंट निकाला जा सके। दस्तखत के वक्त इशाइये में मौजूद लोगों से ट्रंप ने कहा, मैं यकीन से कह रहा हूँ यह आसान नहीं था। उन्होंने इस मौके पर साइन की हुई डील का मुसव्विदा हाथ में भी लहराया। मैक्रोन ने इस मौके पर बुलंद आवाज में कहा, ब्रावो। आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि इसराइल के लबनान पर हमलों के बाइस स्विट्जरलैंड का इवेंट अभी तक नहीं हो सका। इसराइल हिजबुल्लाह जंगबंदी का ऐलान तो हुआ, अमल नहीं हुआ। 14 निकात की ईरान अमेरिका डील अगरचे अब भी बहुत कमजोर है, ताहम इससे ट्रंप को जो तनाज़े का खात्मा बिलखैर चाहते थे वो रिलीफ मिला, जिसके वो खासी देर से मुंतजिर। ट्रंप को उनके मुशीरों ने तेल के आलमी ज़खायर के तेजी से सुकड़ने और मिड टर्म इलेक्शन सर पर होने से खबरदार किया था। फ्रांस में डील पर दस्तखत का मामला इसलिए थोड़ा कंफ्यूज रहा कि इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि वो इतवार को डील पर दस्तखत कर चुके हैं, ताहम इतवार को हुए दस्तखत के वाहिद ऐनी गवाह खुद ट्रंप ही थे। अलबत्ता फ्रांस में हुए न सिर्फ ट्रंप बल्कि ईरानी सदर पज़ेश्कियान के दस्तखतों को सारी दुनिया ने देखा। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 24 हल्कों में से 21 के सरकारी नतायज जारी कर दिए गए। 21 जर्नल नशिस्तें और 9 मखसूस नशिस्तें मिलाकर मजमूई सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM और आज़ाद उम्मीदवार एक नशिस्त पर कामयाबी समेट सके हैं। इंतखाबात के बाद असम्बली के पहले इजलास की समरी सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी गई है। मंजूरी मिलने पर पहला इजलास आज दोपहर 4 बजे होगा, जिसमें असम्बली इजलास में 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाएगा। सादत अली मुजाहिद रिपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने कुल 24 जनरल नशिस्तों में से 21 के सरकारी नताइज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि GBA 9 स्कर्दू 3, GBA 15 दियामर 1 और GBA 17 दियामर 3 के सरकारी नोटिफिकेशन सुप्रीम अपीलेट कोर्ट की हिदायत पर रोककर तीनों उम्मीदवारों को 2 जुलाई को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। इन उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी और 1 का ताल्लुक IPP से है। मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट का भी बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक खवातीन के 6 नशिस्तों में से 3 PPP को मिली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें हासिल हुई, जबकि IPP को 1 नशिस्त मिल सकी। टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी, नून लीग और IPP को 1 नशिस्त मिली। 21 जनरल नशिस्तें और 9 मखसूस नशिस्तें मिलाकर मजमूई सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13, नून लीग 9, IPP 6, MWM और आज़ाद 1 उम्मीदवार नशिस्त पर कामयाबी समेट सके हैं। सेक्रेटरी GB असम्बली अब्दुल रज़ाक ने जियो न्यूज़ को बताया कि कल तलब किया गया इजलास GB असम्बली हाल जुटियाल में मुनक़िद होगा। इजलास में नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया जाएगा। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद एडवोकेट नौमुंतखब अरकान से हलफ लेंगे। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब का शेड्यूल जारी होगा और उसी शेड्यूल के मुताबिक तीनों अहम ओहदों पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले के मुताबिक मुस्लिम लीग नून से होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अमजद हुसैन ने कहा कि IPP से इत्तेहाद के उमूर पर फैसला बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। तरक्याती कामों के लिए कराची की शहरी इंतजामिया को जो रकम मिली है वो शहर की मरम्मत के लिए कम है, लेकिन इंतजामिया को मिले कमोबेश 70-80 अरब रुपए का हो रहा है इस्तेमाल देखकर सवाल उठ रहे हैं कि जो बना रहे हैं उसकी अफादियत का हिसाब दो। रियाज एंडी की रिपोर्ट। कराची में तरक्याती कामों की फंडिंग न होने का रोना रोएं और जब फंड मिल जाए तो उसे खर्चने का। बनी चीज़ को तोड़ना और फिर उसे बनाना, ये तो शहर में शुगल मेला है।
पाकिस्तान चौक पर वाक़े हेरिटेज पब्लिक स्पेस की बाउंड्री फेंस निकालकर नई लगाए जाने की तैयारियां हैं। दीवारों के टाइल्स निकालकर फिर लगाए जा रहे हैं। मिसयूज़ बहुत हुआ है, वेस्टेज बहुत हुआ है। अगर है तो ऑडिट करें, जो भी करते हैं उसके लिए इदारे हैं जो करें चले। लेकिन ये कि देखिए पब्लिक एक हद तक बर्दाश्त करेगी ये सब चीज़ें, और वो फिर नहीं तो क्वेश्चन तो करेगी वो। पब्लिक स्पेस पर पिछली बार जो मॉन्यूमेंट बना था वो अब आतिश कदा बन चुका है। फर्श की गंदगी बताती है कि यहाँ सफाई नहीं होती, बेंच बैठने के काबिल ही नहीं है। इस पार्क को सफाई चाहिए थी, इंतज़ामिया ने इसे एक मरतबा फिर बना दिया। डेवलपमेंट सिर्फ खर्चा करने के लिए, उसका रिटर्न नहीं आएगा क्या? उसके जिस मकसद के लिए किया गया था उसका इकोनॉमी को क्या फ़ायदा हुआ वो बताएं पहले, तो फिर बिल्कुल मिलना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। इस चलन से तो शहर का तरक्याती काम करने के लिए कानून के ख़जाने भी कम हो जाएंगे। अगर इख्तियारात और वसाइल मुहैया किए हैं तो नतीजा क्या दिया उसका मुआखज़ा भी हो। लेकिन क्या करे साहब, कराची है, पाकिस्तान का सौतेला बच्चा जो लावारिस है, ऐसा सिराज तेली कहते थे। रियाज़ जियो न्यूज़, कराची। कौमी इदारा सेहत बराए अमराज अतफाल कराची का एयर कंडीशनर सिस्टम 2 माह बाद भी मरम्मत ना हो सका। गर्मी और हब्स के बायस वार्ड्स में मौजूद मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक अस्पताल में ज़ेरे इलाज बच्चों के लिए पंखे चलाकर काम चलाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मजहब या फ़िरक़े के नहीं बल्कि सबके मोहसिन हैं। पंजाब में 90% जुलूसों में सुन्नी शिया का इत्तेहाद है, ताहम कुछ अनासिर शर फैलाते हैं। ज़ाकिरीन अपने खिताब में अहले बैत की सीरत बयान करें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने लाहौर में नवाब पैलेस पहुँचे और आशूरा के मरकज़ी जुलूस के मुतवल्ली आगा हुसैन से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि मुहर्रम हसास का महीना है, इसमें अहले बैत का गम मनाया जाता है। उन्होंने उलमा और ज़ाकिरीन पर जोर दिया कि वो अहले बैत की सीरत और फ़ज़ाइल बयान करें। पंजाब में 90% जुलूसों में सुन्नी शिया का इत्तेहाद है, ताहम कुछ अनासिर शर फैलाते हैं। गवर्नर का कहना था कि इस बार सिक्योरिटी के इंतज़ाम बेहतर हैं। आगा हुसैन का कहना था कि हुकूमत ने अच्छे इंतज़ाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के शुक्रगुजार हैं। भाटी गेट में तामीराती काम की वजह से जुलूस का रूट तब्दील नहीं होगा। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेस सारे यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके। और सबसे बढ़ के ये है कि जो ये बानियान हैं सब मुकम्मल तावन करके जो इनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और वॉलंटियर्स हैं वो बेहतरीन तरीके से ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तो अल्लाह के फजल करम से अच्छा इंतज़ाम है। अल्लाह करम फरमाए और पुरअमन तरीके से ये मुहर्रम गुज़र जाए। अमरीकी सेंटकॉम ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सेंटकॉम ने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत जारी है। अमरीकी फ़ौज आबनाए हुर्मुज़ में बहरी नकलो हरकत की निगरानी कर रही है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इससे पहले ऐलान किया था कि वो लबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर रहे हैं। ईरान अमरीका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमरीकी सदर ट्रंप से सख्त नाराज नजर आ रहा है। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमरीकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप है। शाह चार्ल्स ने ब्रेडफोर्ड में ट्रेन हादसे पर दुख का इजहार किया है। वजीर आजम के स्टामर ने भी मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया है। ब्रेडफोर्ड में ईस्ट मिडलैंड्स की 2 ट्रेन के हादसे में ट्रेन ड्राइवर हलाक और 33 मुसाफिर जख्मी हुए, जबकि 56 मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। हादसा कॉर्बी और नॉटिंगम से सेंट पैंक्रस लंदन आने वाली ट्रेन के दरमियान जुमे की शाम पेश आया। और बड़ी खबर है, वजीर आजम और फील्ड मार्शल 21 जून 2026 को स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाली तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद मफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत के तसलसल में 21 जून 2026 को बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक़िद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतही वफ़द के हमरा
इस्लामाबाद से स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए हैं। इससे पहले ये खबर आई थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुज़ाकराती अमल में शामिल हो सकते हैं और आज रात ज़्यूरिख रवाना हो सकते हैं। और अब ये अपडेट आ रही है कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल 21 जून 2026 को स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में होने वाले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज़ अकबर यूसुफजई से। अयाज़ अकबर, यूसुफजई बताइएगा, अब तो कंफर्म हो गया है, वज़ीर आज़म की तस्वीर भी आ गई है कि वो रवानगी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने भी रिपोर्ट की, हमने भी इससे पहले बताया था कि जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात थे ईरान और अमेरिका के दरमियान, उस हवाले से तमाम तैयारियां यहाँ हो रही थी और 21 जून की तारीख दे दी गई थी, जिसमें अभी हमारे पास ये कंफर्मेशन वज़ीर आज़म हाउस से आ गई है कि इस तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में जो एज अ सालिस पाकिस्तान में रोल प्ले कर रहा है, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी इसमें शिरकत के लिए रवाना हो चुके हैं। और ये कल तकरीब यहाँ पर, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट के अंदर जो है ये तकरीब होगी, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वेंस और उनके साथ जो है उनकी अपनी टीम होगी, जिसमें स्टीव विटकॉफ है और जेरेड कुशनर हैं। साथ साथ ईरान की तरफ से बाकर कालिबाफ जो उनके स्पीकर हैं और साथ साथ उनके जो वजीर खारजा हैं अब्बास इराकची, वो शिरकत करेंगे अपनी टीम के हमरा। उनके साथ मुख्तलिफ लोग हैं जिनमें उनके जो उनका बैंक है, उनके सरबराहान और दीगर जो उनके वजारत खजाना के लोग हैं। साथ साथ कतरी अमीर भी यहाँ पर मौजूद है इस मुज़ाकराती अमल में, जो तकनीकी सतह के मुज़ाकरात हैं। और पाकिस्तान के जो एज ए सालिस का रोल था, उसमें वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों जो हैं वो अब पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। और सुबह जो है वो जो स्विट्जरलैंड के मुताबिक जो टाइम होगा वहाँ यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इसी जो बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट है, इसके अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर स्विस आर्मी और स्विस पुलिस की नफरी जो है आज दिन से ही वहाँ पर तैनात कर दी गई थी, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये रिजॉर्ट जो है ये एक पहाड़ी के ऊपर वाक़या है, चारों तरफ से जो है वो इसको कॉर्डन किया गया है, गैर मुतरका लोगों का दाखिला ममनू किया गया है। और पहले से ही यहाँ पर ईरानी मिशन, उनकी एडवांस टीमें, अमेरिका की जो उनके मिशन है फॉरेन मिशन और एडवांस टीमें, कतर के फॉरेन मिशन और एडवांस टीमें मौजूद थी। पाकिस्तान की टीमें जो आज सुबह यहाँ से रवाना हो चुकी थी, उनको भी रास्ते से वापस बुला लिया गया है। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और फाइनली वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो है वहाँ से रवाना हो चुके हैं। कल ये मुज़ाकरात होंगे। ये मुज़ाकरात जो हैं वो तकनीकी सतह पर होंगे। जो 14 नकाती इसके अंदर जो एक MOU बना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे इस्लामाबाद MOU का नाम दिया गया है, इस पे तकनीकी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें चीज़ा चीज़ें जो है अपने हरमस को खुला रखना है, वो किन चीज़ों के ऊपर होगा। साथ साथ जो मैनेजमेंट फंड्स हैं ईरान के, उसको किस तरीके से जो है वो अनफ्रीज किया जाएगा। साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बहाली के लिए जो $300 अरब की रकम है वो कैसे ईरान को मुंतकिल होगी। साथ साथ जो जितना भी ये चार्टर ऑफ डिमांड कह लें, ये 14 नकाती जो एजेंडा है या जो MOU है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से इसको वेट कराना है, उससे मंजूरी लेनी है। तमाम वो चीज़ें हैं जिसको शिक बाई शिक जो है इसके ऊपर वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। वर्किंग ग्रुप कैसे काम करेंगे, अपने हरमस के ऊपर जो वर्किंग ग्रुप बनेगा वो किस तरीके से काम करेगा, जो मैनेजमेंट फंड्स हैं, जो बहबूद के लिए जो पैसे रिलीज होने, तमाम वो मामलात हैं। और जिस तरीके से ईरान को जो है वो यूरेनियम अफजुर्दी के हवाले से जो उसको रोकना है, उस हवाले से उसकी शिद्दत को कैसे कम करना है, तमाम चीज़ों के हवाले से ज़राए ने हमें बताया कि ये तकनीकी मुज़ाकरात में वर्किंग ग्रुप्स जो है उनको बनाया जाएगा और उसका लाएमल तैयार किया जाएगा। 60 दिन का टाइम है इसके ऊपर, लेकिन दोनों फरीकैन जो है वो अपनी बाहमी रजामंदी से इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। ये एक अहम मरला है। इससे पहले जो MOU है उस पर दस्तखत कर दिए गए थे दोनों सदूर की जानब से, जो कि अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने साइन किए थे और जो ईरान की तरफ से जो पज़िश्कियान हैं उन्होंने साइन किए थे। तो उसके बाद यहाँ पर जो तकरीब थी जिसके लिए खुसूसी तौर पर यहाँ आए थे, उसको मुलतवी कर दिया गया था। उसमें बताया ये जा रहा था कि शायद उसमें जो जंगबंदी के हवाले से
वो जो एक MOU था उसके अंदर जो शिक थी कि लबनान के हवाले से उस पर भी कोई हमले नहीं होंगे, लेकिन उसकी खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी वजह से तकनीकी मुज़ाकरात जो है वो मुलतवी किए गए। लेकिन उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वहाँ से तेहरान पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने मुज़ाकरात की और उनकी उस विजिट के दौरान ही ये डेट तय हुई और पहले से ही जो अमेरिका यहाँ के उनके जो 2 लोग थे यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद JD वैंस ने भी अनाउंस किया कि वो भी वहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो ये तमाम तर मेला जो है वो सज चुका है। 21 जून यानी कल का ये दिन होगा। इस दिन पे एक अहम दिन है जिस पर ये मुज़ाकरात फाइनली जो है वो शुरू होंगी और फिर इसको किस तरीके से बनती की अंजाम तक पहुंचाना है, कितना टाइम लगेगा, ये मैराथन होंगी, ये पहला फेज होगा, अगर ये तमाम मुज़ाकरात यहीं पे होने हैं या इसका कोई अगला फेज कहीं और होगा, ये तमाम चीजें कल ही तय होंगी। लेकिन इसके लिए एक पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला और तमाम यूसुफजई, आप इस बड़ी पेशरफ से हमें आगाह कर रहे थे। सारी जिंदगी मादूमी के खतरे से 2-4 कछुओं को बचाने के लिए सर्व करने वाली लबनानी सोशल वर्कर 70 साला मोना खलील इसराइली हमले में जाँ बहक हो गईं। वो मंसूरी बीच पर थीं जब इसराइली हमले का निशाना बनी थीं। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली मोना खलील ने सन 2000 में दी ऑरेंज हाउस प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका बुनियादी मकसद ग्रीन टर्टल्स के अंडों की हिफाजत था। 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बढ़ा तो उन पर लबनान छोड़ने का दबाव बढ़ा था। ताहम उन्होंने अपना घर और ग्रीन टर्टल्स के बचाव का काम ना छोड़ने का फैसला किया। वाज़ेह रहे कि लबनान पर इसराइली हमलों में 2 मार्च से अब तक 4000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बरतानिया के वज़ीर हमेश फॉकनर ने कहा है कि पाकिस्तान उनके दिल में बस गया है। 16 साल से पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमेश फॉकनर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफ़र किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तान ने उनकी शख्सियत और पेशा वराना ज़िंदगी बनाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है।